नमस्कार साथियों, आज मैं एक महान ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने युवराज की गद्दी को छोड़कर ऐशो आराम की ज़िंदगी को छोड़कर निकल गए, वैराग्य ले लिए, एक सन्यासी बन गए और उन्होंने साधना लेकर के ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और लोगों को मार्ग दर्शित करते हैं कि कैसे मनुष्य को जीना है। न जाने कितनों लोगों को उन्होंने ज्ञान दिए और भटकते हुए मार्ग से को सुधार करके सही रास्ते पे चलना सिखाया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम बुद्ध, जो बचपन का नाम जिनका सिद्धार्थ था। एक दिन वो भिक्षा के तलाश में किसी गांव में जाते हैं और जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं कि लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। फिर एक दरवाजे से दूसरे घर में जाते हैं, वो भी अपना घर का दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। फिर तीसरे घर में जाते हैं तो एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला और बुद्ध को अंदर खींच लेते हैं और अंदर खींच करके बोलते हैं, हे महात्मा, आप अभी बाहर मत जाइए। गांव के बाहर सीमा पर उंगलीमाल डाकू को देखा गया है और कहता है उन्होंने 1000 मनुष्य को मार करके उसको उंगली काट लेता है और अपने गले में लटका लेता है, पहन लेता है। उन्होंने प्रतिज्ञा ली है 1000 मनुष्यों का वध करेगा, उसका उंगली काटेगा। हे महात्मा, हे मुनि, आप मत जाइए उधर, आप कुछ देर यहीं रहिए। तब बुद्ध कहते हैं, आपने यह बात बता करके आपने मुझ पर बहुत उपकार किया है, क्योंकि ये बात मुझे पहले ही मालूम हो जाना चाहिए था, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मैं नहीं जान सका। आप चिंता मत कीजिए, अब तो मुझे उंगलीमाल के पास ज़रूर जाना होगा। उस व्यक्ति के लाख मना करने के बाद भी बुद्ध नहीं माने और चल दिए उसी रास्ते पर जिस रास्ते पर उंगलीमाल रहता था। और जाते 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 जंगल के एरिया से बढ़ रहे थे आगे, नंगे पांव चल रहे थे। अपनी चेहरे पे थोड़ी भी सिकन नहीं थी कि आगे क्या होने वाला है। उस व्यक्ति ने बहुत उंगलीमाल के बारे में बताया था कि वो ऐसा डाकू है, ऐसा मारता है, वैसा मारता है, लेकिन फिर भी ये सबको नज़रअंदाज करते हुए बुद्ध अपने रास्ते पर चलते जा रहे थे। जब कुछ ही दूर बचा था या कुछ दूर गए, जंगल की ओर बढ़ रहे थे, तो पीछे से एक आवाज़ आता है, हे साधु, हे मुनि, रुक जाओ। फिर बुद्ध ने उनको नज़रअंदाज करते हैं, जैसे लगता है वो सुने नहीं हैं। आगे बढ़ते चले जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर उंगलीमाल ने जोर से आवाज़ दिया और कहा, हे साधु, हे सन्यासी, तुमको बोला रुकने के लिए, तुम रुक क्यों नहीं रहे हो? फिर भी बुद्ध नहीं रुके। फिर तीसरी बार जोर से आवाज देता है, हे सन्यासी, तुमको डर नहीं लगता मुझसे? मैं बार बार कह रहा हूं तुमको रुकने के लिए, तुम रुकते क्यों नहीं हो? तब बुद्ध रुक जाते हैं और उंगलीमाल उनके पास जाता है और कहता है, मुझसे तुमको डर नहीं लगता? तब बुद्ध कहते हैं, किस बात का डर? तो बोलता है, मैं महामानव हूँ, मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम तो सिर्फ मानव हो, तुम कोई महामानव नहीं हो, तुम तो सिर्फ मानव हो। फिर उंगलीमाल कहता है कि मैं तुम्हें बार बार जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था रुकने के लिए, तुम रुका क्यों नहीं? तब बुद्ध कहते हैं
मैं तो कब का रुक चुका हूं। ये बताओ कि तुम कब रुकोगे। उंगलीमाल कहता है तुम तो बढ़ता ही चला रहा था, तुम रुका नहीं और हमको बता रहा है कि मैं कब का रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे। फिर बुद्ध कहते हैं कि तुमने इतने मनुष्य की हत्या की है, इससे तुमको क्या प्राप्त हुआ है, इससे हत्या करके क्या करोगे, इससे क्या फल मिलेगा तुमको। अभी भी समय है उंगलीमाल, सुधर जाओ और सही रास्ते पे आओ। फिर उंगलीमाल कहता है मेरी अपनी बातों से बहलाओ मत, तुम वही बुद्ध हो ना, तुम अपनी बातों से मुझे बहलाओ मत, और मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं। बुद्ध कहते हैं तुम क्या चाहते हो। उंगलीमाल बोलता है मैं तुम्हें मारूंगा और तुम्हारा भी उंगली काट करके मैं अपने गले में माला बना करके पहनूंगा। फिर बुद्ध कहते हैं ठीक है, मुझे मार देना, मेरा उंगली काट देना, इसका माला बना करके तुम पहन लेना, लेकिन मेरा एक काम कर लो, एक बात मान लो। उंगलीमाल बोलता है क्या है बताइए। बोला सामने एक नीम का वृक्ष है, तुम जाओ उसमें से 6 पत्ते तोड़ के ले आओ, फिर हमको तुम मार देना। बोला ठीक है, अभी मैं लाता हूं। उंगलीमाल गया पत्ता तोड़ने। तब मन ही मन सोच रहे बुद्ध की बात तो मान रहा है, इसके अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है, प्रयास करने से ये सही रास्ते पे आ सकता है। बस थोड़ी देर बाद उंगलीमाल वो नीम के पत्ते तोड़ करके ले आता है और बुद्ध के हाथ में देता है। फिर बुद्ध कहते हैं एक काम करो और एक काम करो मेरा तुम। बोला अब क्या बताओ, अब क्या करना है। अब तो सिर्फ हमें तुमको हत्या करना है, तुमको मारना है। बोलता नहीं, एक काम और कर दो फिर तुम मार देना मुझे। बोलता है क्या। बोला इस पत्ते को, नीम के पत्ते को ले आकर के तुम लेकर के जाओ और फिर जोड़ दो उसको। तो उंगलीमाल कहता है ये टूटा हुआ पत्ता कभी जुड़ता है क्या, ये अब कभी नहीं जुड़ेगा। ऐसा क्यों बात कर रहे हो तुम, ये कभी भी नहीं जुड़ने वाला पत्ता है। पत्ता जो टूट जाता है पेड़ से वो कभी जुड़ता है। बुद्ध बोले यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि तुम जिसको जोड़ नहीं सकते उसको तोड़ते क्यों हो। तुम इतने मनुष्य की हत्या की है, क्या तुम उसको जीवित कर सकते हो। जब तुम जीवित नहीं कर सकते, जब तुम किसी का जीवन दान नहीं दे सकते, तो तुम जीवन लेने वाले कौन हैं। ये जीवन लेना और देना तो ऊपर वाले के हाथ में। फिर थोड़ा सा सिकन भरे शब्द में, लहजे में उंगलीमाल कहता है आप वही हो ना गौतम बुद्ध, जो आदमी को मुक्ति दिलाता है। आप एक अलग तरह के मानव हो। फिर बुद्ध कहते नहीं, मैं भी वही मानव हूँ, वही उसी के जैसा मानव हूँ जिस मानव को तुमने हत्या किया है। तुम अब ये रास्ता छोड़ दो। तब धीरे धीरे उंगलीमाल को समझ में आ गया और कहता है हे महात्मा, अब तो बहुत समय हो गया है, मैंने इतने पाप किया है, कब इससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। अब मुझे सब तिरस्कार करेगा, अब मुझे रास्ता छोड़ना नामुमकिन है, मैं बहुत दूर निकल गया हूँ। बुद्ध कहते हैं तुम कोई दूर नहीं निकले हो, तुम अभी भी बहुत नज़दीक हो। जिस दिन जागो उसी दिन से सवेरा होता है, और तुम आज से अच्छे काम करना चालू कर दो। आज से एक नई जिंदगी शुरू हो जाएगी।
उंगलीमाल कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या? बोला क्यों नहीं, आज से तुम अच्छे काम चालू कर दो, मैं तुम्हें संरक्षण दूंगा। उंगलीमाल कहता है कि क्या ये जो जिन जिन मनुष्य का मैंने वध किया है, हत्या की है, उनके परिवार वाले क्या हमें जीने देंगे? बुद्ध कहते हैं मैं उससे संरक्षण दिलाऊंगा, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, तुम्हारे अंदर एक अच्छे इंसान बनने की योग्यता है, तुम बहुत ही अच्छे इंसान बन सकते हो। तत्पश्चात उंगलीमाल ने बुद्ध के शरण में गिर जाते हैं और कहते हैं प्रभु आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, लोग खुद मुझसे जुड़ते हैं और जुड़ते चले जाते हैं। यही कहकर उंगलीमाल कहता है प्रभु मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सारे बुरे कर्म छोड़ दूंगा, बस आपकी सेवा में लीन रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा। तत्पश्चात उंगलीमाल बहुत भिक्षु बन जाता है और बुद्ध के शरण में चले जाते हैं और कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। साथियों ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी इस तरह कहानी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। साथियों लड़ाई करने में, झगड़ा करने में ये इंसानियत नहीं है, इंसानियत है दूसरों की सहायता करने में, दूसरों की भलाई करने में। यही हमारे बुद्ध की धरती बुद्ध ने सिखाए हैं। जो भी बुद्ध के शरण में जाते हैं हमेशा सुखी संपन्न रहते हैं।